बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ई कामर्स एंड वेब टेक्नोलॉजी का आज लेक्चर नंबर 9 है। आज के लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे HTML के फॉर्म को। सबसे पहले हम देख लेंगे कि व्हाट इज़ HTML फॉर्म और फिर हम इसे बनाना सीखेंगे। A web form or HTML form on a web page allow a user to enter data that is sent to a server for processing. An HTML form is used to collect user input. The user input can then be sent to a server for processing. बेसिकली HTML के अंदर हम कोई भी फॉर्म जिस वक्त क्रिएट करते हैं तो बेसिकली हम अपने यूज़र को अलाउ कर रहे होते हैं कि वो उस फॉर्म के अंदर डेटा पुट कर पाए। बेसिकली फॉर्म के बगैर हम अपने वेब पेज के अंदर या वेबसाइट के अंदर डेटा को इंटर नहीं करते। फॉर्म के ज़रिए से जब यूज़र डेटा को पुट करता है तो बेसिकली वो हम सर्वर के ऊपर डेटा को अपलोड कर देते हैं अपनी वेबसाइट पर। फॉर्म को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास फॉर्म का टैग इस्तेमाल होगा और लास्ट में हम स्लैश फॉर्म के साथ क्लोज कर देंगे और उसके अंदर हमने बेसिकली इनपुट एलिमेंट्स क्रिएट करने हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे कुछ इनपुट्स एलिमेंट्स हमने यहाँ पे रखे, जैसा कि इनपुट एलिमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म एलिमेंट। बेसिकली फॉर्म के अंदर हमें कोई भी अगर इनपुट लेनी है तो बेसिकली वो इनपुट एलिमेंट के ज़रिए से हम लेंगे। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल में है, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, डिफाइन अ सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड। बेसिकली जब यूज़र से हम किसी भी फॉर्म का सिंगल लाइन में टेक्स्ट चाहते हैं तो हम इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट दे देंगे। इसी तरह हमारे पास है इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, डिफाइन अ रेडियो बटन फॉर सेलेक्टिंग वन ऑफ मैनी चॉइसेस। रेडियो बटन क्रिएट करने के लिए आप इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो लिखते हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंट चॉइसेस मौजूद होती हैं जिसमें से हम किसी भी एक को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो मल्टीपल चॉइसेस में से किसी एक चॉइस को सेलेक्ट करने के लिए रेडियो बटन का इस्तेमाल किया जाता है। इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, डिफाइन चेक बॉक्स फॉर सेलेक्टिंग वन और मैनी फ्रॉम गिवन चॉइसेस। बेसिकली हम दी गई चॉइसेस में से किसी भी एक चॉइस को या एक से ज़्यादा चॉइसेस को हम चेक बॉक्स के ज़रिए से सेलेक्ट करते हैं। इसी तरह इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, डिफाइन अ सबमिट बटन फॉर सबमिटिंग द फॉर्म। फॉर्म को सबमिट करने के लिए हम सबमिट का बटन इस्तेमाल करते हैं। हमने यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे एक HTML का पेज हमने बनाया फॉर्म के नाम से और यहाँ पे हम फॉर्म को क्रिएट कर लेते हैं। लाइक बॉडी के टैग के अंदर हम एक टैग यूज़ करेंगे फॉर्म के नाम से और इसी तरह लास्ट में हम जाके फॉर्म को क्लोज कर देते हैं। अब अगर मैं इसका आउटपुट साथ में लूँ तो मुझे कोई आउटपुट नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने अभी फॉर्म के एलिमेंट्स क्रिएट नहीं करे। तो लेट्स सपोज हमें सबसे पहले एक फॉर्म का एलिमेंट चाहिए। हम यूज़र से टेक्स्ट रिक्वायर्ड करते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। अब बेसिकली यहाँ पे अगर मैं इसको क्लोज कर दूँ, यहाँ पे सेव करके ब्राउज़र पे रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स आ गया जहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख पाता हूँ। अब इसी तरह इसके कुछ और एट्रीब्यूट्स भी हैं जैसा कि हम यहाँ पे इसको नेम भी दे देते हैं। नेम इक्वल टू लाइक हम क्या देते हैं, यूज़र नेम, यू नेम के नाम से। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि इसको कोई लेबल देना चाहें तो हम इस टैग से पहले भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं देता हूँ यूज़र नेम और मैं जब ब्राउज़र पे आके रिफ़्रेश करता हूँ तो हमें यहाँ पे इसको लेबल मिला यूज़र नेम और यहाँ पे हम यूज़र अपना नाम इंटरपुट कर सकता है। अब इसी लेबल को हम एक एट्रीब्यूट है प्लेस होल्डर, हम उसके अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक हमने यहाँ पे यूज़ किया प्लेस होल्डर और प्लेस होल्डर के अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं यूज़र नेम। और अब जब हम ब्राउज़र को रिफ़्रेश करेंगे तो हमें उसी बॉक्स के अंदर उसका लेबल मिल रहा है जो कि यूज़र नेम है
और हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहें तो वो हम टेक्स्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और, यहाँ पे मैं इस लाइन को ब्रेक कर देता हूँ और मैं एक और इनपुट का एलिमेंट यूज़ करता हूँ जिसमें मैं इनपुट टाइप इक्वल टू लाइक पासवर्ड कर देता हूँ और नेम इक्वल टू यहाँ पे पास कर देता हूँ। और इसी तरह हमें प्लेस होल्डर चाहिए तो हम प्लेस होल्डर भी यहाँ पे लाइक पासवर्ड दे देते हैं और सेव करने के बाद हम ब्राउज़र को रिफ़्रेश कर लेंगे तो हमें यहाँ पे पासवर्ड के लिए भी एक बॉक्स मिला। लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैज़ दिस, और मैं यहाँ पे पासवर्ड में जब मैं कोई भी पासवर्ड पुट करूँगा तो यहाँ पे हम पासवर्ड की फील्ड को भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास रेडियो बटन्स हैं। लाइक हम यहाँ पे दे देते हैं H3 के अंदर प्लीज़ सेलेक्ट द जेंडर, ओके। और अब हमें रेडियो बटन चाहिए। लेट्स सपोज हम यहाँ पे चाहते हैं मेल और हम लिखते हैं टैग इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू लाइक हम दे देते हैं भाई जेंडर। और इसी तरह मुझे एक बारी फिर से चाहिए तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसका लेबल चेंज कर लेता हूँ लाइक फीमेल। अब बेसिकली हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे जिस ऑप्शंस में से एक वक्त में एक ही ऑप्शन सेलेक्ट हो पाएगा। तो हम सेव करने के बाद ब्राउज़र को रिफ़्रेश कर लेते हैं। अब यूज़र अगर मेल सेलेक्ट करेगा तो यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट होगा, फीमेल को सेलेक्ट करेगा तो ये ऑप्शन एक टाइम में बेसिकली एक ही ऑप्शन सेलेक्ट होगा। अब ये बेसिकली दोनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन एक वक्त में सेलेक्ट हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे हमने नेम सेम दिया है। अगर यहाँ पे आपने नेम चेंज करा तो फिर दोनों ऑप्शन एक वक्त में सेलेक्ट हो पाएंगे, जो कि हम नहीं चाहते। अब मैं इन दोनों के नाम को मैंने चेंज करा, एक का नाम हमने जेंडर रखा है और दूसरे का जेंडर 1। और मैं जब ब्राउज़र पे आके रिफ़्रेश करता हूँ, अब मैं अगर पहले रेडियो बटन को सेलेक्ट करता हूँ तो वो भी सेलेक्ट होगा और अगर मैं दूसरे को सेलेक्ट करता हूँ तो वो भी होगा। तो इसलिए अगर हम डिफरेंट ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन को चूज़ करना चाहते हैं तो उन ऑप्शंस में से उनके नाम को हमने सेम रखना है। देन फिर उन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन ही एक वक्त में चूज़ हो पाएगा। इसी तरह उसके बाद हमारे पास है चेक बॉक्स। लाइक हम यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं और हम एक H3 के अंदर एक और लाइक हम दे देते हैं सेलेक्ट द कोर्स प्लीज़, और यहाँ पे हम H3 को क्लोज कर देते हैं। अब हम यूज़र से ये रिक्वायर करते हैं कि अगर यूज़र एक से ज़्यादा सिलेक्शन भी बनाना चाहे तो वो बना पाए, तो इसलिए हम वहाँ पे चेक बॉक्सेस क्रिएट कर देते हैं। लाइक हम यहाँ पे लिख देते हैं भाई ऑफिस ऑटोमेशन और हम एक एलिमेंट लगाते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, और इसी तरह लाइक हम नेम इक्वल टू दे देते हैं भाई ऑफिस। और ब्राउज़र को आके हम यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक चेक बॉक्स बना जिससे हम चेक लगा सकते हैं। इसी तरह अगर हमें मल्टीपल चॉइसेस देनी है यूज़र को तो हम यहाँ पे आके इसको रिपीट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इसी तरह मुझे यहाँ पे ब्रेक कर देना है तो मैं ब्रेक कर दूँगा। और यहाँ पे मैं लेबल चेंज कर लेता हूँ लाइक DIT नेटवर्किंग वेब डिज़ाइनिंग। इसी तरह हम इनके नेम को भी चेंज कर सकते हैं लाइक DIT नेम यहाँ पे हम दे देते हैं लाइक नेटवर्क, और यहाँ पे हम इसको नेम दे देते हैं लाइक वेब। और हम सेव करने के बाद ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे हम चेक बॉक्स के ज़रिए से किसी भी एक चॉइस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और मल्टीपल चॉइसेस को भी यहाँ पे हम आके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चेक बॉक्स के ज़रिए से हम बेसिकली चेक लगाते हैं एक या एक से ज़्यादा चॉइसेस पर। इसी तरह
हम यहाँ पे आ जाते हैं और हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट भी हम क्रिएट कर सकते हैं। जिस ड्रॉप डाउन लिस्ट के ज़रिए से हम यूज़र से कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट करने को बोलेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक H3 का टैग लगा देता हूँ, लाइक मैं क्या सेलेक्ट द कंट्री, और यहाँ पे हम आके H3 को क्लोज कर देते हैं। अब बेसिकली हमने यहाँ पे एक टैग लगाना है, टैग है हमारे पास सेलेक्ट के नाम से। आप सेलेक्ट का टैग लगाते हैं, सेलेक्ट का टैग लगाने के बाद यहाँ पे हम ऑप्शन का टैग लगा देंगे और यहाँ पे हम वो ऑप्शन रख देंगे जो ऑप्शन हमें यहाँ पे चाहिए। लाइक यहाँ पे हम चाहते हैं भाई पाकिस्तान। मैं इसको ब्राउज़र में सेव करने के बाद ब्राउज़र में रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में मेरे पास क्योंकि एक ही है तो यहाँ पे ये सिलेक्शन यहाँ पे शो कर रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एक और ऑप्शन को चूज़ करता हूँ तो यहाँ से मैं इसको चेंज कर देता हूँ लाइक चाइना। सेव करने के बाद हम ब्राउज़र को रिफ़्रेश कर लेंगे तो यहाँ पे हमने ऑप्शन में से 2 कंट्रीज़ यहाँ पे थी और मल्टीपल अगर हमें चाहिए तो हम इसी तरह ऑप्शन के अंदर और भी दे सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट का बटन क्रिएट कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट और यहाँ पे नेम इक्वल टू सबमिट कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे हम इसे सेव करके ब्राउज़र पे रिफ़्रेश कर लेते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको ठीक कर लेना है। ओके, अब हम इसे सेव करने के बाद ब्राउज़र पे रिफ़्रेश कर लेते हैं तो यहाँ पे हमने सबमिट का बटन क्रिएट कर लिया है। अब बेसिकली इस बटन के ऊपर जो हमारे पास लेबल है हम इस लेबल को भी चेंज कर सकते हैं। तो हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं वैल्यू के नाम से, लाइक वैल्यू इक्वल टू लाइक मैं कर देता हूँ भाई सेव। ब्राउज़र को सिर्फ रिफ़्रेश कर लेते हैं तो अब हमें बटन के ऊपर सेव का लेबल मिलेगा। इसी तरह आप एक बटन यूज़ कर सकते हैं रीसेट के लिए, लाइक इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट और इसी तरह नेम इक्वल टू रीसेट। और अगर आप वैल्यू देना चाहें तो आप वैल्यू लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ यहाँ पे क्लियर, और मैं सेव करने के बाद ब्राउज़र को रिफ़्रेश कर लेता हूँ तो यहाँ पे हमने एक और बटन क्रिएट करा है क्लियर के नाम से। लाइक यहाँ पे मैं फॉर्म को फिल करता हूँ, पासवर्ड यहाँ पे मैं दे देता हूँ और मैं रेडियो बटन से एक चॉइस को सेलेक्ट कर लेता हूँ और चेक बॉक्सेस के ज़रिए से हम यहाँ पे चेक लगा देते हैं। लाइक हम यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम सेव करना चाहें और अगर हमारे पास सर्वर अटैच है या बैक हैंड पे हमने डेटाबेस को कनेक्ट करा है तो ये फॉर्म का डेटा डेटाबेस में सेव हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से क्लियर करना चाहें फॉर्म को जो हमने अभी यहाँ पे फॉर्म फिल किया है तो हम क्लियर के बटन पे क्लिक करेंगे तो हम इसके ज़रिए से यहाँ से इसको क्लियर भी कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे डिस्कस करा है, यहाँ पे हमारे पास फॉर्म हमने क्रिएट किया। अब बेसिकली यहाँ पे ये जो नेम हमने लिखा अभी तो हमने जो यहाँ पे नेम लिखा है इसका कोई भी हमें आउटपुट यहाँ पे नहीं मिल रहा, लेकिन जब हम किसी दूसरी लैंग्वेजेस को लाइक PHP के साथ इस्तेमाल करेंगे, जावास्क्रिप्ट के साथ, तो इस फील्ड को जब हमने कॉल करना होगा तो ये बेसिकली हम कॉल करेंगे इस टेक्स्ट फील्ड की नेम के साथ, लाइक यू नेम हमने यहाँ पे लिखा है। तो दूसरी लैंग्वेजेस के लिए जब हम इसको कॉल करेंगे दूसरी लैंग्वेजेस के साथ तो हम वहाँ पे यहाँ पे इसको नेम दे सकते हैं। इसी तरह हम फॉर्म को भी यहाँ पे नेम दे सकते हैं। लाइक फॉर्म को अगर हमने नेम देना हो तो हम यहाँ पे भी आके लाइक हम अगर फॉर्म का टैग के अंदर मैं यहाँ पे नेम देना चाहूँ तो मैं इसको भी लाइक नेम दे सकता हूँ माय फॉर्म के नाम से, तो कोई भी नाम हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने इसको फॉर्म, अभी ये फॉर्म बेसिकली हमारे पास एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं है, हम इसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में भी क्रिएट करेंगे और हम इस पर डिफरेंट इफेक्ट या स्टाइल भी लगा सकते हैं जो हम CSS के ज़रिए से भी हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं।
तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको देख लेंगे कि हम इसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज फॉर्म में हम किस तरह से बनाएंगे।